फुल टॉस इज द कॉल। टॉस जीता है कैप्टन अंकुर सिंह ने। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करना चाहेंगे। और मैं जब भी आपसे आपका मैच कवर करता हूं, जब भी आपका आता तो फील्डिंग ही लेते। ये कुछ विशेष कारण है कि फील्डिंग ही लेते हैं? नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं सर, मतलब जैसा कि आपको बोला मैंने, 6 ओवर का मैच है, शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है। आप एक स्कोर सेट कर सकते हो, उस हिसाब से आप बैटिंग कर सकते हो। अभी प्लेइंग 11 में कोई चेंज है? चेंजेस तो आपको ही पता है। अजीत की जगह अपना बिलाल राजपूत खेल रहा है, और बंटी पटी वो बंटी की जगह अपना वो खेल रहे हो, विश्वजीत ठाकुर। गुड लक। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और अबान 11 पिरामिडर ने आमंत्रित किया है एंजल कोलकाता को। चलते लाइव एक्शन के साथ कमेंट्री बॉक्स में।
अंपायर मोहम्मद रफी अंपायरिंग के लिए पहुंचे। चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो। दोनों ही कैप्टन अपना 12th मैन भेजे। कैप्टन पुत्तू शाह, कैप्टन अंकुर सिंह, अपना 12th मैन भेजे यहां पर कमेंट्री बॉक्स में। कैप्टन पुत्तू शाह अपने 12th मैन भेजे। कहां भाग गए? अभी राजस्थान का है। क्या है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार? हेलो हेलो चेक हेलो।
ये विक्टर मार्केट में जो विवेक शर्मा ये अपना बेचना है यार, तुम्हारे बाप को तो बेचा है यार, आया है क्या? अच्छा कुलदीप वाला बढ़िया है, करो आराम से। हाँ तभी तो थोड़ा फट रही छट फट रही है सारी, जल्दी करवा लो आप तो, शर्ट जल्दी करवा लो। भाई के साथ आगे बराबरी भाई काफी उत्तर बदली डॉन भाई बॉल गुल्ली गुल्ली विवेक सेरार इंडियन टेनिस क्रिकेट, और छाती बोले चौड़ा हो गया उसका, नहीं साफ कराना। जिस दुकान पे हम बैठे हैं उसको साफ नहीं कर सकते, कैसे धंधा होगा आप लोगों का? खुदा से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें बख्शेगा नहीं, देखना ऊपर आमीन नहीं मिलेगा तुमको। क्या करेगा तुम लोग जीवन में, मेरे को समझ नहीं आता। हर चीज बना बनाया चाहिए, तुम भी इसी धरती में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन नालायको। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, तुम लोग कमेंटेटर लग रहे हो। ऐसे क्या लाल साहब है अपन, ऐसे क्या अपन ठाकुर है क्या अपन? ओए खत्म कर दे, एक बॉल चलानी क्यों नहीं, बॉल चलानी बात कर लो। एक पुरानी बॉल भी लगेगी ना, 2 ओवर की बात वाली। आशीष भाई दौड़ के आओ, एक बार दौड़ लगा दो, मान जाऊंगा तुम्हें मैं। दौड़ेगा तो हाफने लगे। देख रहे हो बे तुम, कबीले के सरदार हैं, दिमाग खराब होता है तुम्हारा। जल्दी कर लोगे, तुम्हें वसूली पे निकलना है मुझे अभी। जा रहे हैं ना तो क्या होटो पे किस विस करने के लिए तुमने लगा? अरे मार्शल आ गया, बता देना, बता देना। वो बोल दिया था उसको कि नहीं पर माइक डाउन कर बता देना बॉल का।
कुमार। डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022 ओल्ड चैंपियन मैदान पर खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता विश्व स्तर पर ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय, और आज उसकी पहले मुकाबले के साथ शुरुआत होती हुई पहला और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला अवान पिरामिडर गुजरात वर्सेस में है एंजिल कोलकाता पश्चिम बंगाल की टीम। आज का ये मुकाबला निश्चित तौर पे ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है, नॉकआउट मैच है ये। और वहीं आज के मैदानी अंपायर जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम रीवा एमपी और दूसरे अंपायर हैं मोहम्मद रफ़ी राजस्थान, आज के मैदानी अंपायर। और मेरे साथ मेरे स्कोरर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कोरर। और लीजिए आज के मुकाबले की शुरुआत फिलहाल यहां से पहला ओवर पहली गेंद के साथ चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत। हवा में जरूर थी गेंद, सुरक्षित पूरी तरह से बल्लेबाज तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ हौसला अफजाई करते हुए खिलाड़ी डगआउट में बैठे अपने खिलाड़ियों का। बहुत बढ़िया दृश्य है ये मैदान से इस वक्त, बढ़िया खिली हुई धूप, खुशनुमा मौसम, भोपाल शहर का, राजधानी भोपाल का, झीलों की नगरी निश्चित तौर पे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर मेजबानी करता हुआ इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, तीसरा संस्करण ये डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022 दूसरी गेंद अब पहले ओवर की। इस बार लेग साइड में खेलना चाह रहे थे, टर्न करना चाह रहे थे, लेकिन एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 2 बगैर किसी विकेट के। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, और जहां तक इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 16 टीमों के साथ शुरुआत हुई थी। अलग अलग ग्रुप्स में टीमों को डिवाइड किया गया था, ए बी सी डी, 4 अलग अलग ग्रुप्स में टीमों को रखा गया। और तमाम भारत के अलग अलग कोने से टीमें आई थी जिन्होंने शिरकत की थी इस टूर्नामेंट पे। लो फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार प्रोटेक्शन मौजूद पहले ही से, शॉर्ट गली की दिशा में। महत्वपूर्ण मुकाबला आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात की जाए, अवान पिरामिडर गुजरात 2 साल की विजेता टीम, और वहीं अगर बात करें एंजिल कोलकाता की, बहुत ही प्रभावित किया उन्होंने इस साल जिस तरीके से शुरुआत की है, अपने मुकाबले उन्होंने जीते हैं इस टूर्नामेंट में, तभी वो नॉकआउट में पहुंचे हैं। तो बहुत ही प्रभावशाली उन्होंने क्रिकेट खेली है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवाओं से बात करती हुई 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया हिट यहां पे बैक ऑफ द लेंथ, और यहां पर बढ़िया हिट लगाया ऑन साइड में। गेंद का टप्पा पीछे था, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रहार किया, और ये पहला छक्का इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। बेहतरीन यहां पर मुजाहरा पेश करते हुए, और यहां से हवाई फायर, और गेंद सीधी दर्शकों में, बेहतरीन हिट, बढ़िया हाफ बोली पे लिया था बल्ले के बीचों बीच, क्रॉस बैटेड शॉट, और इस बार शोल्डर पर लगी गेंद, बढ़िया बाउंसर। बल्लेबाज थोड़ी सी तकलीफ में है, सीधी गेंद लगी, हालांकि देखा जाए तो ये हार्ड बॉल है, और जब गेंद सीधी लगती है शरीर पर तो निश्चित तौर पे दर्द होता है, और कितना दर्द हो रहा है विकास ये तो खिलाड़ी ही बता सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, और हल्की सी चोट आई है वहां पे, चोट गंभीर ना हो, बड़ा मुकाबला इस लिहाज से है। क्वार्टर फाइनल का एंजल कोलकाता वर्सेस एवान 11 पिरामिडर, जिस टीम के ऑनर शारिक अहमद जी मौजूद है, उनका भी हार्दिक इस्तकबाल अभिवादन इस समय हमारे मंच की दाहिनी से तरफ। और बड़ी ही गौरव के क्षण हम सभी के लिए ये ऐसी टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करें जिसमें देश का गौरव बढ़ रहा है। और फिलहाल एंजल कोलकाता इस समय पहले ओवर में अभी तक 9 रन बिना विकेट के। राज और संगम कुमार पारी की शुरुआत करने आए हैं। विश्वजीत ठाकुर, बड़ा नाम, बॉलिंग कमान पे विश्वजीत आप जानते हैं टेनिस क्रिकेट का एक इंडिया के टॉप 5 गेंदबाजों में शुमार है इस खिलाड़ी का, और पहला ओवर अभी तक बढ़िया किया उन्होंने। विश्वजीत ठाकुर ये वो खिलाड़ी सब है जो एवान 11 पिरामिडर का प्रतिनिधित्व करते हुए
और आज एक संदेश जाएगा पूरे देश दुनिया में यहां से कि मोनू भैया का हमारा युवा नेतृत्व और भोपाल शहर खेलों के प्रति क्या समर्पण, संजीदगी और शिद्दत रखता है। और भोपाल शहर की कई जबरदस्त टीमें जिसमें आप देख सकते हैं अवान 11 पैरामीटर जो कि शारिक अहमद साहब मौजूद हैं। और शहर का गौरव इस लिहाज से बढ़ रहा है कि लोकल टीमों को उनके नाम से क्या जबरदस्त इस बार शॉट ऑफ द लेन। विश्वजीत ठाकुर की गेंद थी इस बार, जैसे ही ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर मिली और बहुत ही खूबसूरती से शॉट को एग्जीक्यूट किया, शानदार अंदाज में 4 रन के लिए। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन इस समय एंजल कोलकाता का। और जबरदस्त ये खेल देखने को मिल रहा है। और कोलकाता टीम के ऑनर जो हैं अरिनिदम धर साहब का भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं जिन्होंने ये टीम डाला है। दोनों टीमों के ऑनर मौजूद हैं, एक यूट्यूब से लाइव प्रसारण देख रहे हैं और एक बैठ करके मुकाबले का आनंद लेते हुए। फिलहाल जबरदस्त ये कारवां खेल का पहले ओवर से 13 रन, बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का एंजल कोलकाता वर्सेस अवान 11 पैरामीटर भोपाल की टीम। और अब पहले ओवर में बात करें, विश्वजीत ठाकुर ने खर्च किए हैं 13 रन। अच्छा ओवर जा रहा था, 9 रन दिए थे 5 गेंदों में, एक शॉट ऑफ द लेन गेंद थी। बल्लेबाजी कर रहे हैं राज और साथ में संगम। और अब बॉलिंग कमान पे इस समय इमरोज, जाना पहचाना नाम है टेनिस क्रिकेट का ये, जर्रे जर्रे में रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ इमरोज एक बार फिर से बढ़िया गेंद, धीमी गति से इस बार चतुराई से ये गेंद की थी इमरोज ने और ज्यादा उछाल नहीं थी, बल्लेबाज पुल करना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरीके से। आज ये वो दिन है जो तय करेगा कि कौन बनेगा सरताज आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का। और टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे एक बड़ा इस समय संकेत, एक क्रॉस बैटर स्विंग करना चाहते थे, रन आउट की गुंजाइश हो सकती थी। बढ़िया फील्डिंग वहां पे, तेज तर्रार लेग बाई का इशारा। स्कोरबोर्ड पे इस समय 14 रन पारी के इस वक्त दूसरे ओवर का खेल जारी। संगम जो कि धनबाद के रहने वाले हैं, मूलतः झारखंड के, जो कि झारखंड और कोलकाता बंगाल आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और बात करें वहां की ये टीम, आमने सामने पूर्व भारत की ये टीम एक तरफ। और इसी भी से समय जबरदस्त गेंदबाजी इमरोज की, लेग बाई का इशारा, ये आला दर्जे की उच्च स्तरीय बॉलिंग। बड़ा मुकाबला है एंजल कोलकाता वर्सेस ये मुकाबला इस वक्त टॉस जीता था अवान 11 पैरामीटर ने और पहले इन्होंने बॉलिंग का डिसीजन लिया। क्वार्टर फाइनल है, जो टॉप टीमें होगी क्वालिफायर्स खेलेगी और जो उससे जो बात करें पुल में एलिमिनेटर के लिए भिड़ना होगा, जो टीमें क्वालिफाई कर देगी यहां से। और खास करके आप देखें जो एंजल कोलकाता और ये टीम दावेदारी रखती है, दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। एंजल कोलकाता 16 पे और अवान 11 पैरामीटर इस वक्त अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही पैनापन और अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, लंबा तजुर्बा इमरोज बॉलिंग पे। और किस्मत के धनी रहे इस बार, काफी दूर से खेला हुआ यह शॉट, चतुराई से देखिए इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर रखी। और बल्लेबाज खेल रहे हैं राज इस वक्त संगम के साथ एंजल कोलकाता के लिए। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे मात्र 16 रन, जबरदस्त शुरुआत है ये
इवान 11 पैरामीटर की। और लीजिए जबरदस्त ये गेंद, क्या ओवर डाला है इस समय। इमरोज ने इस ओवर में महज 2 रन खर्च किए। कमाल की उच्च स्तरीय आला दर्जे की बॉलिंग की इमरोज और विश्वजीत ठाकुर। एंजल कोलकाता के जो टीम के ऑनर हैं उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, और हमारे साथ शारिक अहमद जी मौजूद, उनका भी हार्दिक अभिवादन दोनों टीमों के ऑनर्स का। और फिलहाल इस समय मुकाबले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद जबरदस्त गेंदबाजी, मात्र 16 रन। स्वागत है मुजफ्फर खान का। धन्यवाद विकास, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का अभी तक मुजाहरा पेश किया है। बेहतरीन गेंदबाजी। इमरोज अपने पहले ओवर में सिर्फ उन्होंने 2 रन दिए और विश्वजीत ठाकुर ने पहले ओवर में 12 रन दिए थे, और इस तरह से 16 रन 2 ओवर के बाद। राज इस वक्त 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। एक शानदार चौका लगाया, एक शानदार छक्का लगाया उन्होंने। जबकि संगम कुमार की बात करें तो 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया इन्होंने। इस दौरान कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए हैं। और इस वक्त 4 ओवर बाकी हैं और यहां से अब बल्लेबाजों को तेजी के साथ रन बनाने होंगे। तेज गति के साथ हवाई फायर करने होंगे, फ्रंट फुट पे आना होगा। और यहां से गेंदबाजी में तब्दीली। अब विवेक सिलार संगम कुमार के सामने। आगे की हुई गेंद गति में, हालांकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी। हालांकि पहली गेंद अगर आप देखेंगे आगे की हुई गति के साथ, बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए विवेक सिलार। काफी ज्यादा विकल्प है मौजूद कप्तान अंकुर सिंह के पास। एक कामयाब सफल कप्तान अंकुर सिंह बढ़िया यूज कर रहे हैं अपने बॉलर्स के लिए वो। और इस बार हवा में खतरा जरूर है, फील्डर नीचे आ रहे हैं गेंद के। ओ कैच छूटा, यहां पर महंगा पड़ सकता है ये। एक दूसरे ने कॉल नहीं किया, दोनों ने कहीं ना कहीं बड़ी चूक की है और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। शारीरिक रूप से अगर आप देखें तो एक दूसरे को कोसते हुए। निश्चित तौर पे एक सुनहरा अवसर था ये विकेट झटकाने का। बहुत बड़ी गलती। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, नॉकआउट मैच है ये। एक एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। विवेक सिलार कंफर्टेबल तरीके से पहुंच चुके थे, गेंद के नीचे आए थे, कैच बिल्कुल ले सकते थे वो, लेकिन बल्लेबाज को यहां पर जीवनदान मिला है। जान बची तो लाखों पाए। अंत भला तो सब भला। बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक किया गेंदबाजों ने। फ्रंट लाइन बॉलर हैं शुरुआत में विवेक सिलार, एक बेहतरीन विकेट टेकर। इकोनॉमी रेट इनका बढ़िया रहता है, गेंदबाजी बढ़िया करते हैं और रेगुलर खिलाड़ी हैं इस टीम के। अवान पिरामिडर गुजरात 2 साल की विजेता टीम, तो यकीनन आज उनसे खासी उम्मीदें रहेंगी। एक बार फिर से विवेक सिलार, बढ़िया यॉर्कर, दुनिया में 2 कर, एक सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर, इसका जवाब ही नहीं है। और यॉर्कर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही जगह पे अच्छी गति के साथ राइट हैंड बैट्समैन के लिए। धीमी गति की गेंद इस बार चकमा दिया। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं इस बात का कि मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं अपनी गेंदबाजी में। एक तरह की गेंदबाजी नहीं करते हैं, अच्छी रणनीति के साथ बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एकदम तरोताजा दिख रहे हैं विवेक सिलार। बढ़िया तरीके से होमवर्क करके आई है टीम, बढ़िया तैयारी दिख रही है। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद करने को तैयार। एक बार फिर से, इस बार फिर से मजबूर किया। ऑफ साइड में जरूर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और दूसरा जोखिम भरा हो सकता है। दैट्स इट गॉन। व्हाट अ ब्यूटी। यहां पर एक और विकेट मिलता हुआ और इस तरह से ये रनआउट के रूप में विकेट।
तो फिलहाल इस समय 18 रन पे एक और विकेट। इस तरीके से अनफॉर्चुनेट रहे बल्लेबाज रन आउट होकर के। विवेक सेलार इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। इससे पहले इमरोज और विश्वजीत ठाकुर। टॉप क्लास की ये टीम है, 2 बार की चैंपियन है। डिफेंडिंग चैंपियन इस समय अंकुर सिंह जैसा जबरदस्त खिलाड़ी, जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे टेनिस क्रिकेट के एक नया इतिहास इस खिलाड़ी ने रचा है। और फिलहाल इस समय विवेक सेलार। आज एक संदेश जाएगा पूरे देश में, भोपाल शहर से कि वार नेतृत्व क्या होती है। और एक सुनियोजित आयोजन मोनू भैया के बात करें, नेतृत्व में इस बार स्लैश किया खूबसूरती से। और युवा टीम आशीष मिश्रा जी, राहुल जादौन, ये वो टीम इस समय कार्य करती हुई प्रशंसनीय भूमिका अदा की है। और फिलहाल इस वक्त इस समय 22 पे 1 एंजेल कोलकाता, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और सूरत हाल देखे भारत वर्सेस बात करें, इस वक्त मुकाबला बांग्लादेश का। भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। बैटिंग कर रहे सूर्य कुमार यादव स्काई, जो इस वक्त 12 गेंदों में 21 पे। एंड विराट कोहली, एक बड़ा लीजेंड खिलाड़ी जो 29 पे। जब भी भारत मुश्किल में होती है आशीष भाई, कोहली आकर संभालते हैं। और यहां देखिए इस समय 3 ओवर में 22 पे 1। हमारे पास समय अपने स्पॉन्सर से रूबरू कराने का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमें इतना बड़ा सहयोग दिया है। थैंक टू आवर स्पॉन्सर्स, दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पंजाब नेशनल बैंक, कनरा बैंक, सागर गहरे, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, विष्णु शर्मा चाइनीज, जेडी ब्रदर्स, एज वेल एज बंसल ग्रुप। ये तमाम अपने सहयोगियों का हम बहुत थैंकफुल हैं। और आज बड़ा दिन इतिहास रचा जाएगा हृदय प्रदेश की राजधानी से। फिलहाल इस बीच इस समय लोअर फुल टॉस पे कलाइयों का क्या खूबसूरत इस्तेमाल, और कलाइयों का कौशल कहते हैं इसे। स्क्वायर लेग की दिशा से निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट। 2 टॉप क्लास की टीमें, एंजेल कोलकाता के हमारे टीम ओनर, उनका भी हम बहुत थैंकफुल हैं। और सम्माननीय तमाम हमारे टीम ओनर्स, जिन्होंने टीमों को इस मंच पे भेजा है। जिस खूबसूरती से यह कारवां आगे बढ़ता हुआ, वो प्रशंसनीय। और अमान 11 पैरामीटर्स इस समय ये तेवर है इस टीम का, एंजेल कोलकाता का, एक बड़ी टीम के खिलाफ। एक क्रॉस बैटर स्विंग किया इस समय मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। राज इस समय बैटिंग करते हुए शुरुआत बहुत अच्छी की है। बॉलिंग में 111 पैरामीटर, 2 बार की चैंपियन टीम ऑनर शारिक अहमद जी मौजूद हैं इस समय। और दूसरी तरफ कोलकाता टीम के टीम ऑनर, उनका भी हम बहुत थैंकफुल हैं। अनिंदम धर, जो कि टीम ऑनर कोलकाता के, ऐसे तमाम टीम ऑनर्स का बहुत थैंकफुल, स्पॉन्सर्स का ऐसे, और सभी प्लेयर और हमारे दर्शक जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त मुकाबला क्वार्टर फाइनल का। और इसके बाद जो मुकाबला होगा, दोनों टॉप टीमें फुल की बात करें, नॉर्थ हिमालय टाइगर्स और धमाका क्रिकेट क्लब। लेकिन क्या जबरदस्त बॉल थी ये, पूरी तरीके से इमरोज ने बल्लेबाज को विवश किया। पहले सफल होकर गए थे ऑफ स्टंप की तरफ, रूम बना रहे थे शॉट के लिए, लेकिन ये तेवर है। अगला मुकाबला धमाका क्रिकेट क्लब यूके टॉप टीम वर्सेस पुल की बात करें, एक और बड़ी टीम इस समय जो भिड़ने वाली है, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। पहला क्वालिफायर हमारे तकनीकी विशेषज्ञ
आशीष मिश्रा जी का निर्देश आ चुका है। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी वो शोर, बहुत बढ़िया प्रयास, बाउंड्री लाइन के रोप्स के नजदीक जो एफर्ट था, देखने लायक। क्या जबरदस्त कोशिश थी एवान 11 पिरामीटर के इस फील्डर की। क्वालिफायर 1 इस मुकाबले के बाद बड़े इवेंट आज हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश इतिहास रचेगा टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे एक नए अध्याय की आगाज। फिलहाल धीरे धीरे स्कोर इस समय 34 पे जा पहुंचा है पारी के चौथे ओवर में। खेला गेंद को इस समय, जब तक गेंद फील्ड की जाए लॉन्ग ऑन की दिशा से इस समय बल्लेबाजों के पास मौका यहां से 1 रन लेने का। 35 रन स्कोरबोर्ड पे। फिलहाल इसी बीच ये शॉट देखिए, क्या जबरदस्त इस समय विराट कोहली या केएल राहुल की झलक। क्या जबरदस्त टाइमिंग, आगे की गेंद थी और लाजवाब तरीके से पहुंचा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। फिलहाल हमारे साथ इस समय फोन लाइंस पे मौजूद इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी जी। क्वालिफायर 1 इसके बाद धमाका क्रिकेट क्लब यूके। हिमालय टाइगर्स टॉप टीमें दोनों ही क्वालिफायर 1 में भिड़ेगी। इसके बाद एलिमिनेटर जो होगा शारिक 11 वर्सेस क्वार्टर फाइनल 4th की जो विनर टीम होगी, यहां से बड़े मुकाबले की दावत आपके लिए। और क्वालिफायर 2 जो क्वालिफायर की जो लूजर टीम होगी वर्सेस विनर एलिमिनेटर, आमने सामने पैक शेड्यूल, यानी बड़ा जबरदस्त इतिहास रचेगा मध्य प्रदेश। 4 ओवर 41 पे 1 एंजेल कोलकाता। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद क्वालिफायर 1 धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड वर्सेस नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। इसके बाद एलिमिनेटर खेला जाएगा, जहां शारिक 11 की टीम शहर की और प्रदेश की प्रतिष्ठित टीम भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल की विनर टीम जो यहां से बनेगी चौथे क्वार्टर की। और उसके बाद क्वालिफायर 2 जो होगा, क्वालिफायर की फर्स्ट क्वालिफायर की लूजर वर्सेस विनर एलिमिनेटर। तो ये तमाम तकनीकी जानकारियां आशीष मिश्रा जी के सौजन्य से और बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए। फिलहाल स्वागत करते हैं हम मयूर महेश्वरी जी का। पूरी टीम जिस तरीके से कार्य करती हुई इस वक्त, वाइड का इशारा इस समय अंपायर का। अंपायर है इस समय जितेंद्र गुप्ता और साथ में मोहम्मद रफी। एक विशेष निर्देश है, टाइम को फॉलो करेंगे, जो भी निर्देश हमारे आयोजन समिति की रहेगी। कृपया समय का, क्योंकि आज बहुत ही पैक शेड्यूल है और हमें 10 बजे तक फाइनल्स कराने हैं।
बढ़िया गेंदबाजी, क्या आला दर्जे की बॉलिंग। ये टीम जानी जाती है पिरामिड, बड़े मुकाबलों की बड़ी टीम है। और इस टीम को मैंने जितने नजदीक से देखा, जब भी टीम मुश्किल हालात में होती है निखर कर आती है, और एक बड़ी टीमों की पहचान हुआ करती है ये। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस वक्त 43, 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता था एवान 11 पिरामीटर ने और पहले इनवाइट किया एंजल कोलकाता को बैटिंग के लिए। राज और रोहित बीच मैदान में। रोहित है इस वक्त 14 रन पे 6 गेंदों से 233 का स्ट्राइक रेट, और राज इस वक्त 13 गेंदों से 21 पे 2 चौका 2 छक्के, और इस वक्त राज स्ट्राइक पे। देखना होगा बॉलिंग की कमान पे फिरोज शेख, एक और बड़ा नाम। फिरोज शेख इस बार बात करें बॉलिंग रनअप पे ठीक तरीके से अपने आप को संतुलित नहीं रख पाए, और वापस बॉलिंग के मोर्चे पे। जीतू भंडारी जी अपने समय के स्टार क्रिकेटर हमारे साथ शारिक भाई से चर्चा करते हुए। फिलहाल इस वक्त देखें अंकुर सिंह मौजूद हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक खिलाड़ी मिड ऑफ 30 यार्ड्स के अंदर, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पे विवेक सिरार। और इस बार ये जोन में गेंद थी, बहुत ही लंबा शानदार बैकलिफ्ट, बेहतरीन बैट फ्लो, क्रॉस बैटेड, शानदार। इस समय छक्का, गेंद सीधा निकल गई मिड विकेट के ऊपर से। काफी देर बाद राज का बल्ले ने अब जय घोष की है आक्रामकता का, और स्कोर को पहुंचा दिया इस समय 49 पे 5वें ओवर में। 27 रन पे पहुंच गए देखते ही देखते 14 गेंदों में। और जिस तरीके से लगातार इस समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये तमाम सुविधाएं दी गई है प्लेयर्स की, ये नजरिया, ये सोच, ये प्रतिबद्धता और ये नेतृत्व मनु गोयल जी क्या है। और वाकई में एक बार फिर से फिरोज शेख इस बार बेहतर गेंद लेग स्टंप की लाइन में। जरूर यहां पे बल्ले से स्विंग करना चाहते, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का इरादा था, आई नहीं बल्ले पे, बाकी का कार्य किया नजदीकी खिलाड़ी ने स्क्वायर लेग से। और इसी के साथ इस 1 रन के सहारे 50 रन पूरे हुए। धीमी शुरुआत, ज्यादा बड़े रन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 2 बार की चैंपियन है एवान पिरामिड टीम। और अगला जो क्वालिफायर मुकाबला होगा नॉर्थ पिरामिड, और इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती से, हल्की सी जगह दी थी, मिसफील्ड वहां पे, और ऐसे फील्डिंग से बचना होगा आपके बड़े मुकाबलों में। फिलहाल स्कोर को पहुंचा दिया इस समय इस बाउंड्री के सहारे 54 रन पे। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, ये बेहतरी, ये अनुशासन और ये खेल कौशल हृदय प्रदेश साक्षी बन रहा है। कल हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था, 67 वर्ष मध्य प्रदेश के पूरे हुए, और खेल का उत्सव। एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस बार रोहित, पिछली बार स्क्वायर कट किया था और इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ ये खेला हुआ शॉट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 55। मुजफ्फर आखिरी ओवर का खेलाना शेष है, और कितने रन देखते हैं आप यहां से? धन्यवाद विकास। 55 1 विकेट के नुकसान पे, और इस वक्त 28 पर बैटिंग कर रहे हैं राज। 15 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। 186 का स्ट्राइक रेट। और बात करें रोहित की, 19 पर बैटिंग कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार चौके लगाए, 1 छक्का। और अब गेंदबाजी में तब्दीली। कप्तान अंकुर सिंह अंतिम ओवर में गेंदबाजी लेकर आए हैं। अब मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए 55 1 विकेट के नुकसान पे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की यहां पर कवायद चल रही है। और यहां से अगर, और सवाल आपका था विकास कितने रन और यहां से बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पे 10 से 15 रन और बनेंगे, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि अंकुर एक बेहतरीन गेंदबाज है और एक टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं। वो गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, सबसे खास बात यह कि कप्तानी बढ़िया करते हैं। वो एक शातिर कप्तान अंकुर सिंह अंतिम ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
तो रोहित सामने हैं, 19 पर नाबाद हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे अंतिम ओवर में। तेज गति की बढ़िया गेंद थी ये, हल्की सी मिस फील्डिंग, ऑफ साइड में, 4 रन मिलेंगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं अंतिम ओवर में, और ये बोनस रन है। ये इस प्रकार के रन निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दूसरी पारी में ये रन चुभ सकते हैं। 59 रन इस वक्त स्कोर, 5 गेंदें बाकी। कहां तक पहुंचेगी एंजल कोलकाता की टीम? कल के मुकाबले में 71 रन डिफेंड किए थे इस टीम ने, और आज एक बार फिर से लगभग उनकी नजरें होंगी 70 से 75 के आसपास पहुंचा जाए। 59 बन चुके हैं, 5 गेंदें बाकी। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, वाइड इज लॉन्ग ऑन। अंकुर की दूसरी गेंद, पैरों पे की हुई गेंद, इस बार लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद, ऑन साइड में, एक रन मिलेगा, दूसरी गुंजाइश नहीं, दूसरा लेंगे तो खतरा जरूर होगा। समझदारी दिखाई बल्लेबाजों ने, दूसरे के लिए कमिट नहीं हुए। लेग बाय का इशारा अंपायर का, और इस तरह से स्कोर 60 पहुंचा है। अब 4 गेंदों का खेल बाकी। अंकुर सिंह सबसे सफल कप्तान, अवान पिरामीटर के, इनकी कप्तानी में 2 बार विजेता बनी है, लैम ट्रॉफी 2 बार जीत चुकी है अवान पिरामीटर। ऑन साइड में एक ही मिलना चाहिए, एक ही मिलेगा, और इस 1 रन के साथ 61, 3 गेंदें बाकी। पहली गेंद पे बाउंड्री जरूर आई थी मिस फील्डिंग के जरिए, और उसके बाद 2 लगातार सिंगल्स, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर। चौथी गेंद अब इस ओवर की, तेज गति की गेंद, ऊंचा शॉट हवा में, फील्डर नीचे स्वयं खुद आ रहे हैं अंकुर सिंह, कोई गलती नहीं। इस ओवर में पहली कामयाबी, और कुल मिलाकर ये दूसरी कामयाबी मिली है अवान 11 पिरामीटर के लिए। और अब सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं इस पारी की। बढ़िया जजमेंट अंकुर सिंह के द्वारा, फॉलो थ्रू में बढ़िया कैच, बिल्कुल आत्मनिर्भर थे ये अंकुर सिंह, बढ़िया तरीके से कैच लिया, बढ़िया कॉल किया था अंकुर सिंह की शानदार गेंदबाजी। सिर्फ 6 रन खर्च किए उन्होंने अभी तक, और एक बड़ी कामयाबी उनके खाते में, और यह है खासियत अंकुर सिंह की, यह है उनकी काबिलियत। और हिंदुस्तान की टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, सुनहरे अक्षरों में इनका नाम, विख्यात, एक विख्यात खिलाड़ी। स्कोर है 61, 61 for 2 balls left in this inning। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का ये डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022 ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर खेली जा रही है। अंतिम ओवर की 5वीं गेंद, और नए बल्लेबाज हैं पुत्तू शाह, पहली गेंद का सामना करेंगे। धीमी गति की, गति में परिवर्तन, चालाकी दिखाई अंकुर सिंह की चतुराई भरी गेंदबाजी के सामने फिलहाल एक नहीं चली, और ये रन आउट, तीसरा विकेट, अंतिम गेंद यहां पर इस पारी की। पुत्तू शाह कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे लाना चाह रहे थे राज के लिए, और राज को स्ट्राइक मिल चुकी है। 16 में 29 बना चुके हैं राज, और इस ओवर में अंकुर सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा के रखी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अभी तक गेंदबाजों ने। सौरभ हैं अगले बल्लेबाज। अंतिम गेंद, ऊंचा शॉट हवा में, एक बार फिर से खतरा जरूर, और विवेक सिलार ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट। इस ओवर में 6 रन बने हैं और 3 विकेट गिरे हैं, और इस तरह से 61 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 6वें ओवर की समाप्ति, और इस तरह से लक्ष्य मिला है 62 रनों का इस मुकाबले को जीतने के लिए। यथाशीघ्र फील्डिंग लगाएंगे अब एंजल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की टीम के जो कप्तान है उनसे निवेदन है कि अपनी फील्डिंग जल्द से लगाएं, क्योंकि आज अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट का, समय बहुत सीमित है, और आज तमाम मुकाबले आज संपन्न होंगे
फाइनल से पहले तमाम मुकाबले संपन्न कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद फिर एलिमिनेटर मुकाबला, फिर क्वालिफायर 2 और आज इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल रात्रि में खेला जाएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कि आप हमें सहयोग प्रदान करें कि हमारे शहर का गौरव बढ़ेगा आपके सहयोग से, आपके साथ और सपोर्ट से। तो फिलहाल पहुंचे हमारे दोनों अंपायर, जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम रीवा डिवीजन पहला अंपायर, और साथ में मोहम्मद रफी मारवाड़ जंक्शन राजस्थान, विदेशी सरजमी पे भी अंपायरिंग कर चुके हैं मोहम्मद रफी। और देखिए जिस तरीके से अच्छी भूमिका अदा की है पूरी टीम पैनल ने, 70-70 स्पोर्ट्स हो चाहे स्कोरर्स हो, टेक्निकल टीम, और मोनू भैया के नेतृत्व को जमीनी स्तर पे हम उसे साकार और फलीभूत होते देख रहे हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं विकास यादव, हमारे साथ इस समय मुजफ्फर खान जी, अरुण वर्मा जी, आशीष मिश्रा जी और पूरी टीम, सनत सेन, अनिल शुक्ला, स्कोरर्स हैं जिनके आंकड़े की बदौलत हम आप तक पहुंच पाते हैं। और देखिए इस वक्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जाबाज धुरंधर के तौर पे पहचान रखने वाले ये खिलाड़ी 62 रन बनाने हैं, और 62 रन की चुनौती को कैसे चेस करते हैं आने वाले वक्त ही बताएगा। ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं, लेकिन कई बार बड़े मुकाबलों में आप हल्के में नहीं ले सकते। और जानती है 111 ने पैरामीटर इस मैच के कितने अहम थे, क्योंकि ये मैच अगर आप जीतते हैं तो आप पहुंचेंगे एलिमिनेटर खेलने के लिए, और वो एलिमिनेटर जो होना है वो शारिक 11 जी की टीम से वो एलिमिनेटर आपको खेलना है क्वालिफायर 1 के बाद। इसके बाद क्वालिफायर 1 धमाका क्रिकेट क्लब यूके वर्सेस नॉर्थ हिमालयन टाइगर। टॉस के लिए पहुंचे पहले, अगले हमारे फर्स्ट
क्वालिफायर के लिए धमाका क्रिकेट क्लब यूके के कप्तान और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के कप्तान पहुंचे। टॉस के लिए प्लीज। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने आ रहे हैं। इस वक्त सुनील चावरिया और शाहिद शेख पारी की आगाज करने के लिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा इन दोनों बल्लेबाजों पे। और इस बार हल्की सी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में बैकफुट पे खींचे चले गए, पूरा बॉडी पे ट्रांसफर किया, खेला स्क्वायर की तरफ। 1 रन के लिए खाते की शुरुआत होती हुई। शाहिद शेख राइट हैंडर बल्लेबाज और अब स्ट्राइक लेंगे सुनील चावरिया, एक और बड़ा नाम सुनील चावरी इस समय। देखना होगा इस समय। फिलहाल वाइड का इशारा अंपायर का, और इसे एक अतिरिक्त रन के सहारे 2 रन स्कोरबोर्ड पे। आपको गौरतलब रहे 62 रन बनाने हैं एवान 11 पैरामीटर को, और ये वो टीम है 2 बार की चैंपियन एंजल कोलकाता से खेलती हुई। बढ़िया गेंद, तारीफ बॉलर की भी होनी चाहिए इस मर्तबा। अच्छी गेंद मोहित मीना। मोहित मीना दिल्ली के रहने वाले, बॉलिंग कमान लेकर के पूरा भारत एक मंच पे एकाकार हुआ है इस आयोजन में। यह सबसे खूबसूरती इस आयोजन की। सुनील चावरी स्ट्राइक लेने के लिए। अवान 11 पैरामीटर के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शाहिद शेख, और इस बार गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट पे, खतरा हो सकता था। खिलाड़ी आगे चले गए थे शाहिद, लेकिन वक्त रहते अपने क्रीज में सुरक्षित। बढ़िया शुरुआत हुई है इस समय। गेंदबाजी यूनिट जानती है 61 रन को डिफेंड करना है। एक भी बड़ा ओवर आपके ख्वाब को दूर ले जा सकता है, जो सपना है सबसे बड़े टूर्नामेंट को जीतने का। और देखिए ये वर्ष में एक बार ये आयोजन, और इस बार स्लैश किया खाली क्षेत्र में। क्या जबरदस्त शॉट था, याद दिलाते हुए इस वक्त इस समय सुरेश रैना की। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बहुत ही खूबसूरती से इस बार सुनील चावरी कितनी जल्दी पोजीशन में आए। बढ़िया बैक लेफ्ट, शानदार टाइमिंग, और शॉट खेला इस समय पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। 8 रन स्कोरबोर्ड पे। देखिए कितने बड़े स्तर के ये खिलाड़ी, जैसे जगह मिली इनको, बहुत जल्दी पोजीशन में आए सुनील चावरी और स्लैश कर दिया खूबसूरती से। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे 62 रन के लक्ष्य के जवाब में एवान 11 पैरामीटर इस वक्त बना लिए 8 रन। अच्छी शुरुआत, और अहम बात है यहाँ पे कि विकेट नहीं गंवाए हैं, क्योंकि जब भी आप अपने विकेट सुरक्षित रखते हैं। बढ़िया गेंद, इस बार बॉलर की तारीफ होनी चाहिए। ब्लॉक होल में अच्छा कार्य किया बल्लेबाज सुनील चावरी ने। ज्यादा बड़े हिट के लिए नहीं गए, गेंद ब्लॉक होल में थी, बल्ले के निचले हिस्से से टकराई, फील्ड की गई मिड ऑन की दिशा में। 1 रन के लिए। फिलहाल इस 1 रन के सहारे 9 रन स्कोरबोर्ड पे। मानसरोवर बात करें ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग करते हुए। इस वक्त बात करें मोहित मीना। और इस बार फायदा नहीं उठा पाए शाहिद शेख। एक क्रॉस बैटेड कोशिश जरूर थी वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की, लेकिन शरीर से टकराई। 1 रन आता हुआ। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 10 रन इस समय पारी के पहले ओवर में। चुनौती 62 रनों की है इस समय मुकाबले को जीतने के लिए। शाहिद शेख 1 रन पे है और सुनील चावरी 7 रन बनाकर 4 गेंदों से। ये पहला बात करें आज का मुकाबला है और टूर्नामेंट के चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके बाद क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, जहां धमाका क्लब यूके वर्सेस मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स आमने सामने होंगे।
और अगला जो पहला क्वालिफायर होगा धमाका क्रिकेट क्लब यूके और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, इन दोनों टीमों के टीम ऑनर एक ही है, हेमंत बनियाल। उनका भी हेमंत जी का हार्दिक अभिवादन। सभी टीम ऑनर्स का, शारिक अहमद जी मौजूद है, उनका भी इस्तकबाल। और अगर अवान 11 ने पिरामीटर टीम पहुंचती है तो इसके भी टीम ऑनर एक हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही एलिमिनेटर मुकाबला जो होगा शारिक अहमद जी की टीम पहुंच चुकी है और यहां से जो विनर टीम होगी उनसे मुकाबला एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। ये तमाम समीकरण आज नजर आएंगे और बड़ी गजब के आज क्रिकेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बड़े मुकाबले हैं। पूरी निगाह भारत ही नहीं विश्व टेनिस क्रिकेट जगत की है। और फिलहाल अबीबा गेंदबाज को लेकर आते हुए 10 रन बिना विकेट के बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला एंजल कोलकाता वर्सेस बात करें एवान 11 पिरामीटर। और स्वागत मुजफ्फर खान का। मुजफ्फर, अंकित सिंह आए हैं बॉलिंग कमान पे इस समय, युवा गेंदबाज लंबे शरहरे कद के। धन्यवाद विकास। और बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला घटता हुआ इस समय ओल्ड कैंपियन मैदान पर राजधानी भोपाल में खेले जाने वाला ये तीसरा संस्करण लैम ट्रॉफी। बेहतरीन बढ़िया शुरुआत इस ओवर की, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए, फैली हुई फील्डिंग। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं, सीमाओं पर तैनात करके रखे हैं ताकि वो सीमाओं पर रक्षा करें। दूसरी गेंद इस ओवर की, बड़ा शॉट हवा में, क्या कैच लेंगे फील्डर। व्हाट अ कैच, व्हाट अ मैग्निफिसेंट कैच। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बढ़िया कैच ऑन साइड में, कभी भी आसान होता नहीं है। बेहतरीन जजमेंट और इस तरह से ये कामयाबी इस ओवर में। जबरदस्त यहां पर मुकाबला घटता हुआ। क्वालिफायर 1 के लिए टॉस के लिए पहुंचे दोनों टीमों के कैप्टन धमाका क्लब यूके और नॉर्थ हिमालयन टाइगर। टॉस के लिए पहुंचे प्लीज क्वालिफायर 1 के लिए धमाका क्लब यूके और नॉर्थ हिमालयन टाइगर। मुझे पर बड़े मुकाबलों में कई बार हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मुकाबले भी बहुत रोमांचकारी हुआ करते हैं। 62 रन ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन विकेट गंवाया, बहुत बड़ा विकेट इसमें। और अब खेलने आ रहे हैं प्रथमेश पवार, बड़ा नाम, पहले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रह चुके, रॉयल इनफील्ड जीत चुके और मध्य प्रदेश की ये धरती इन्हें रास आती है। उज्जैन में भी इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज जीता था, प्रथमेश पवार। बिल्कुल सही विकास, और कीमती विकेट मिला यहां पर एंजल कोलकाता के लिए। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 10 पर पहला विकेट गवा दिया है अवान पिरामीटर गुजरात ने। नए बल्लेबाज हैं प्रथमेश पवार। प्रथमेश पवार एक बेहतरीन बल्लेबाज, पहले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक और अच्छी यहां पर गेंद, घूमकर खेलना चाह रहे थे इस बार। पहली गेंद को प्रथमेश पवार, बढ़िया बैटर हैं ये, राइट हैंड, बड़े शॉट्स खेलते हैं, क्लासिकल शॉट्स उनके पास, ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स खेलते हैं वो, बहुत अच्छी उनका रेंज है शॉट्स की। और इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड में 1 रन के लिए खाता खोलते हुए प्रथमेश पवार। चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का ही है।
DBL प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022, इसके बाद क्वालिफायर 1, उसके बाद एलिमिनेटर मैच और फिर क्वालिफायर 2। आने वाले 3 मुकाबले, फाइनल आज रात्रि में। आज इस प्रतियोगिता का समापन समारोह भी है, रंगारंग समापन आज रात में। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर अब बेहतरीन बेहतरीन यहां पर वाइड के इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 12 रन है। दूसरा ओवर चल रहा है और 62 का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए 50 रनों की और है दरकार। 9 विकेट हाथ में। 2 साल की विजेता टीम क्या इस साल फिर से पहुंचेगी टॉप 4 में, सवाल इस वक्त पैदा होता हुआ। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड में, करारा स्ट्रोक 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। सनसनाता दंदनाता ये स्ट्रोक और 4 रन यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। सुनील बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत बढ़िया पुल किया ऑन साइड में, बैकफुट पर जाकर गेंद की लंबाई को भांप लिया था और गति उतनी ज्यादा नहीं थी। बेहतरीन स्ट्रोक इस सनलाइट में, अगर आप देखें बेहतरीन गेंद दिखती है बल्लेबाजों के लिए। और बेहतरीन यहां पर काउंटर अटैक। विकेट जरूर गया था इस ओवर में। उसके बाद अगर आप देखें जवाबी हमला, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, नॉकआउट मैच। जीतते हैं तो टॉप 4 में, मुजफ्फर, हारते हैं तो टॉस फिर का समय वक्त है और मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय। सो फिलहाल हमारे साथ इस टूर्नामेंट की 2 बात करें ग्रुप टेबल में टॉप टीम है नॉर्थ हिमालय टाइगर्स वर्सेस मुकाबला। बात करें यूके धमाका की टीम में, इस वक्त पहले क्वालिफायर्स का समय है टॉस का। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी और दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद हैं। इसमें देखना होगा कौन सी टीम टॉस जीतती है। सिक्का उछला है हवा में, लैम इज द कॉल और टॉस जीता है आपने। क्या डिसीजन लेंगे यहां से? फील्डिंग करूंगा। और कोई स्ट्रैटेजी? आपने बड़ा मुकाबला है क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी सीधे एक कदम और ट्रॉफी की तरफ और अपने ख्वाब को हासिल करने की तरफ बढ़ेगी। किस तरीके से, क्योंकि दोनों टीमों ने अपराजय होकर खेली है, तो एक बड़ी चुनौती है ये। कोशिश करूंगा कि अगेंस्ट टीम भी बहुत अच्छा है, उन लोग को कम से कम रखने का कोशिश करूंगा और बाकी हम लोग का प्लेयर जैसे खेला है ऐसे खेलते हैं बस। चलिए, ये थे कैप्टन इस समय टॉस जीत करके पहले जिन्होंने जबरदस्त से दिखाया इन्होंने बैटिंग का। फिलहाल हमारे साथ है एक और स्टार खिलाड़ी। किस तरीके की स्ट्रैटेजी है इस मैच को लेकर के? बड़ा मुकाबला है, अपोनेंट आपकी बड़ी मजबूत टीम, तो क्या प्लानिंग कुछ करके आए इस टीम के लिए, अलग से कुछ तैयारी? अलग से तो क्या है प्लानिंग, बस यही है कि सारे अच्छा खेल लेंगे और सबको बोला ही हुआ है कि सबने अच्छा करना है अपना, बाकी तो गेम है। तो फिलहाल जहां से टॉस हुआ, जबरदस्त दोनों टीमों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा और पहले क्वालिफायर के लिए ऑल द बेस्ट वो टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। टॉस जीता, बात करें धमाका क्लब यूके ने और पहले बैटिंग का डिसीजन। सो फिलहाल सीधे चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। 17 रन इस वक्त स्कोर है दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे 17 फॉर 1। तो आपको बता दें धमाका क्लब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया है। सीधे चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में मुजफ्फर खान के पास और जुड़ेंगे कुछ क्षणों में अरुण वर्मा जी हमारे साथ। धन्यवाद विकास। 24 में 45 अब जीत के लिए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 2 ओवर का 17, 1 विकेट के नुकसान पे। अवान 11 2 साल की विजेता टीम क्या इस साल फिर से टॉप 4 में जाएगी? फिलहाल उम्मीदें बरकरार हैं इस मैदान पर। इस टूर्नामेंट में 24 में 45 बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 9 विकेट सुरक्षित हैं। नए ओवर की शुरुआत होती हुई अब गेंदबाज हैं
तैयार इस वक्त गेंदबाजी के लिए और सामने है बल्लेबाज सुनील। 12 पर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने। बढ़िया खेला इस बार कारपेट के सहारे 1 रन के लिए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैच को डीप ले जाते हुए, और भली भांति जानते हैं परिस्थितियों को, और भोपाल का मैदान काफी उन्हें रास आता है। तमाम बड़ी ट्रॉफीज उन्होंने जीती हैं इस मैदान पर। आह्वान पिरामिडर गुजरात 23 में 44 जीत के लिए। प्रथमेश पवार अब स्ट्राइक पर 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया, कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए हैं। आमतौर पे बड़े शॉट्स खेलते हैं, दबाव डालते हैं गेंदबाज के ऊपर, लेकिन शुरुआत आज धीमी उनकी हुई है। पहली 2 गेंदें सिर्फ 1 रन बोर्ड पे उनके खाते में। 18 पर 1 है। ऑन साइड की फील्डिंग, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, प्लेन मिस। बेहतरीन गेंदबाजी एंजल कोलकाता। क्या इस साल टॉप 4 में पहुंचेगी? पिछले साल ये टीम नहीं आई थी, इस साल बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्रभावित किया है। प्रभावशाली उन्होंने क्रिकेट खेली है, सभी का दिल जीता है, और क्या पहली बार ये टीम टॉप 4 में पहुंचेगी? क्या 2 साल की विजेता को इस बार निराशा मिलने वाली है? ये एक और बढ़िया यहां पर अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप। महत्वपूर्ण ओवर है ये, तीसरा ओवर। प्रथमेश पवार इतना स्ट्रगल करते हुए कभी नहीं देखा उन्हें। स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल इस ओवर में। इस बार ऑन साइड में, लेकिन फिर से वही कहानी, 1 रन, और 1 रन से काम चलेगा नहीं इस समय। एक बड़ा शॉट लेना होगा इस ओवर में। तो 5 गेंदें 2 रन इस वक्त प्रथमेश पवार। और बात करें सुनील की, 7 गेंदों का सामना किया, 13 पर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। एक शानदार चौका और एक बेहतरीन छक्का लगाया था उन्होंने अपनी पारी में अब तक। नाबाद हैं, और लगातार मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर ये 20 में 43 जीत के लिए। साइड चेंज करते हुए गेंदबाज बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट लगाने का मंसूबा, फिलहाल उस पर पानी फेरा गेंदबाज ने। टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हुई है। आकाश की ओर देख रहे हैं बल्लेबाज सुनील। भली भांति जानते हैं डॉट गेंदें होंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच। 1-1, 2-2 रन से जरूर आप मैच में बने रहेंगे, लेकिन जीत का जो अंतर है, जो फासला है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रहा है इस वक्त। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया ओवर अभी तक ये। मात्र 3 रन दिए हैं अभी तक। अमित की शानदार गेंदबाजी, क्या कहने इस ओवर के। मात्र 3 रन दिए हैं इस क्रूशियल मूवमेंट पर। 20 पर 1 है। यकीन नहीं हो रहा होगा इस वक्त फैंस के लिए, आह्वान पिरामिडर के, उनके समर्थकों के लिए बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा। और एंजल कोलकाता का फिलहाल शिकंजा इस मुकाबले पर। 3 ओवरों में 20 रन, 1 विकेट। पिरामिडर गुजरात की 2 साल की विजेता क्या इस साल महरूम रह जाएगी टॉप 4 में जाने से? क्या कहना चाहेंगे विकास? स्वागत है कमेंट्री में। बिल्कुल मुजफ्फर, कई बार हमने खेल के ऐसे क्षण देखे हैं जब बड़ी टीमों ने भी मुकाबले गंवाए हैं, और इस बार तो वर्ल्ड कप में कई उलटफेर के दौर देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को, और यहाँ देखिए इस समय आखिरी 18 गेंदें 42 की दरकार। प्रथमेश पवार 6 गेंदों में मात्र 2 रन पे, और सुनील चावरी 8 गेंदों में 14 पे। और पिछला ओवर अमित ने, एक हमारे कमेंट्री बॉक्स में अमित जी और दूसरे खेल के मैदान में, और मोनू भैया का युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व जिन्होंने यह आयाम दिया है, मिथुन साहू जी हमारे बीच, उनका हार्दिक अभिवादन। और बात करें आशीष मिश्रा, अरुण वर्मा जी, पूरी टीम, मयूर महेश्वरी जी,
और सभी टीम ऑनर्स का भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। फिलहाल मुकाबला बड़ी दिलचस्प स्थिति में, ये क्वार्टर फाइनल का चौथा मुकाबला है और जो टीम जीतेगी सीधे पहुंचेगी एलिमिनेटर में, और वो एलिमिनेटर होना है, बात करें पहला क्वालिफायर के बाद एलिमिनेटर खेला जाएगा। एलिमिनेटर में ऑलरेडी पहुंच चुकी है टीम शारिक 11, लेकिन जिस खूबसूरती से बात करें क्वालिफायर 2, अगर बात करें एलिमिनेटर की विनर टीम और क्वालिफायर 1 की लूजर टीम से के बीच खेला जाएगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा यह मुकाबले में। बचे हुए 3 ओवर्स दशा दिशा तय करेंगे। 18 गेंदें आनी बाकी, 42 की दरकार। बल्लेबाजी 2 टॉप क्लास प्लेयर सुनील चावरी और प्रथमेश पवार। बढ़िया गेंद, बॉलर की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक होल में जगह नहीं दी, रूम नहीं दी इस खिलाड़ी ने बड़े हिट के लिए। मुकाबला बहुत दिलचस्प स्थिति में। बॉलिंग पे मोहित मीना, मोहित नाम के अनुरूप क्या मनमोहित करेंगे अपने खेल से, ये देखना अहम रहेगा। ये अमान 11 पैरामीटर को 17 गेंदों में 41 रन की दरकार। रोमांचक क्षण इस समय खेल के लिए, और देखना होगा इसके बाद का जो मुकाबला है क्वालिफायर 1, धमाका क्लब यूके वर्सेस नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। धमाका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया है। दोनों टीमों ने एक भी मुकाबला गंवाए नहीं है, यह दर्शाता है कि किस फिलहाल इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। इरादा जरूर था यहां से कि बल्लेबाज के रीच से दूर रखा जाए, उनके राडार से दूर रखने की कोशिश। फिलहाल रन आता हुआ इस वक्त स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, 22 रन 1 विकेट पे, और अब 17 गेंदों में 40 रन की दरकार। 17 गेंदें आनी बाकी, 40 की दरकार होगी यहां से। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प स्थिति में, क्वार्टर फाइनल है ये। प्रथमेश पवार एक बड़ा स्टार इस समय बीच मैदान में, और साथ में उनके इस समय सुनील चावरी। इनको रोक कर रखा गेंदबाजी यूनिट ने, तारीफ बॉलिंग की भी करनी होगी। चौथा ओवर हर मात्र 23 रन स्कोर बोर्ड पे। क्या बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, क्या शानदार गेंदबाजी इस वक्त। 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन को रोक के रखना आसान काम नहीं है। फिलहाल इस समय देखना होगा आखिरी 16 गेंदें 39 की दरकार। छोटी गेंद और ये शॉट उम्मीदों को बढ़ाएगा। अवान 11 पैरामीटर्स के लिए ये टॉनी का कार्य करेगा। बैकफुट पे चले गए और पुल किया 6 रन के लिए। समय का विशेष ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस छक्के के सहारे अब स्कोर में देखें, अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता हुआ। 29 रन 1 विकेट पे, और जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेन मिली, सेट बल्लेबाज है सुनील चावरी। 2 छक्के लगा करके और 1 चौका, 20 रन पे पहुंचे 10 गेंदों से। अवान 11 पैरामीटर की आशाओं को जीवंत करते हुए स्कोरबोर्ड पे 29 पे 1, 15 गेंदे 33 रन चाहिए। क्या जबरदस्त ये मैच। क्या इंजिल कोलकाता इस समय डिफेंड कर पाएंगे 15 गेंदों से 33 रनों को। स्ट्राइक पे सुनील चावरी, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर जितेंद्र गुप्ता का। स्कोर पहुंचा 30 रन पे। 15 गेंदें आनी बाकी, 32 की दरकार। मुकाबला बहुत रोमांचक स्थिति में, आखिरी 15 पे गेंदें आनी शेष और 32 रन की दरकार। इस बार सुनील चावरी यह अलग स्टैंडर्ड का प्लेयर है, ये क्लास, ये तेवर, ये बेहतरीन फ्लो ऑफ द बैट, एक क्रॉस बैटेड स्विंग, लेग स्टंप पे बहुत मजबूत है खिलाड़ी। मोमेंटम अब शिफ्ट कर दिया है अवान 11 पैरामीटर्स की तरफ। स्कोर को पहुंचा दिए छक्के के सहारे 36 पे।
ये महंगा ओवर आता हुआ, और ये ओवर जिस तरीके से अभी तक घटित हुआ है, पहली गेंद पे 1 रन आया, दूसरी गेंद वाइड थी, तीसरी गेंद पे सिंगल आया, चौथी गेंद पे छक्का, पांचवी गेंद वाइड अगर बात करें, और इस गेंद पे छक्का आया जिस खूबसूरती से स्कोरबोर्ड पे 36 है। 14 गेंदों में अब 26 की दरकार, 2 छक्के से अचानक से मोमेंटम शिफ्ट होने लगा है अवान 11 पैरामीटर्स के लिए। यही लिमिटेड ओवर्स की खूबसूरती है, कभी भी मुकाबले में एक ओवर में दशा दिशा परिदृश्य बदल जाया करते हैं। और अब खुश होंगे कप्तान अंकुर सिंह, धीरे धीरे ये मुकाबले में टीम अब वापसी करती हुई। इस बार टॉपिश लगा खिलाड़ी, देखना होगा क्या उस ओर नो मैंस लैंड में किस्मत हमेशा से बहादुरों का साथ दिया करती है। जश्न का माहौल इस वक्त अवान 11 पैरामीटर के खेमे में। ये महंगा ओवर, 2 छक्का, और ये शॉट हालांकि बेहतर नहीं था, गेंदबाज की कोई गलती नहीं। बाउंड्री आता हुआ इस समय निराश होंगे बॉलर, और अब 13 पे सिर्फ 22 चाहिए। कितना जल्दी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, एक वक्त 18 गेंदों पे 42 चाहिए थे, 20 रन आ चुके हैं इस ओवर में। देखना होगा इस समय डॉट बॉल आती हुई क्या खूबसूरती से, देखना होगा। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पे 1 अवान 11 पैरामीटर, 12 गेंदों में 22 की दरकार, किसी भी ओर जा सकता मुकाबला। आज मध्य प्रदेश इतिहास रचेगा ओल्ड चैंपियन मैदान से, आखिरी 12 पे 22। और कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, हमारे साथ ही कमेंटेटर जुड़ रहे हैं अमित दुबे जी। 12 गेंदे 22 की दरकार, एक बड़ा ओवर, मुकाबला शिफ्ट होता हुआ अब धीरे धीरे। मोमेंटम जिस तरीके से इस ओवर में सुनील चावरी ने 13 गेंदों में 31 पे खेल रहे हैं, जबरदस्त स्ट्राइक रेट 238 का। स्वागत है अमित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला, जिस प्रकार से ये पूरा टूर्नामेंट यहां से निकला है, सभी मैचेस बड़े ही जबरदस्त टक्कर हुई है, कभी भी किसी भी टीम का पलड़ा भारी। और ये मुकाबला उसी का अंजाम, 12 बॉल 22 रन, बहुत ही बढ़िया मुकाबला, इससे अच्छा मुकाबला नहीं हो सकता। एंजल कोलकाता वर्सेस अवान 11 पैरामीटर, बहुत ही जोरदार टक्कर। ये निश्चित रूप से ये सुपर 4 में पहुंचने के लिए मुकाबला, और यहां से जो टीम पहुंचेगी सुपर 4 में जाएगी। अब नए गेंदबाज आए हैं, देखना होगा यहां से प्रथमेश पवार मैन इन फॉर्म, सुनील चावरी नॉन स्ट्राइक एंड, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में ये दोनों बल्लेबाज। पहली ही बॉल पर करारा प्रहार सीधा फील्डर के पास, और मिसफील्ड वहां पर, जी हां वहां पर मिसफील्ड, बहुत ही बड़ी मिसफील्ड। और पहली ही बॉल पर एक और चौका वहां पर मिलता हुआ। अब यहां से 18 रनों की दरकार विकास जी, 11 बॉलों का खेल बाकी है। ये एक फील्डिंग थोड़ा सा अजीब लगती है एंजल कोलकाता की, जो शॉर्ट लेग शॉर्ट ऑफ लगा लेते हैं। एक अटैकिंग फील्डर ऐसे लगता है जैसे बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश होती हो, लेकिन उसके अगेंस्ट ये शॉट लाजवाब विकास जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सही बात कही आपने। अमूमन ये टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता है, सिली पॉइंट का जो खिलाड़ी है, और अब इसे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे लेकर आते हुए जो मिसफील्ड की है उन्होंने। इस बार ये शॉट बहुत ही आला दर्जे का तेवर, इस समय शानदार छक्का, गगनचुंबी छक्का प्रथमेश पवार। मध्य प्रदेश की सरजमी रास आती है इन्हें, और अब इस मुकाबला आसान कर दिया अमित जी। 10 गेंदों में सिर्फ 12 चाहिए। ये वो सितारा बल्ले से कर रहे हैं प्रहार, नाम है प्रथमेश पवार। बहुत सही कहा, इसी को फटाफट क्रिकेट कहते हैं। एक समय लग रहा था कि अवान 11 पैरामीटर संभल के खेल रही थी, और अचानक से गियर चेंज करते ही ये देखिए मुकाबला 10 बॉलों पर 12 रनों की आवश्यकता। बहुत बड़ा छक्का लगाया प्रथमेश पवार ने,
काफी देर से अपने आप को रोक के रखा था, शॉर्ट लेग लगा रखा है, बिल्कुल नजदीक फील्डर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही जबरदस्त छक्का और निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बड़ा होगा वहां पर। बहुत ही बढ़िया यहां पर फुटवर्क और फिर से ऑफ साइड पर खेला हुआ शॉट, 1 रन वहां पर और मुकाबले को धीरे धीरे अपने नजदीक ले जाते हुए बहुत ही बढ़िया यहां पर मुकाबला चलता हुआ और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन। यहां पर क्रिकेट की जीत होती हुई। बिल्कुल अमित जी, सही कहा आपने। एक वक्त लग रहा था कि अवान 11 पिरामिड्स बहुत मुश्किल में है, आखिरी 18 पे 42 बनाने थे, लेकिन एक ही ओवर में मुकाबले की दशा दिशा परिदृश्य बदल के रख दिया बल्लेबाज सुनील चावरी ने। और बचा खुचा कसर अब प्रथमेश पवार आक्रामक शॉट खेल करके, और इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती से। अब जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, यहां से अब बची हुई 8 गेंदों का खेल आना शेष है और सिर्फ 10 रन की दरकार। आसान कर दिया ये समय, और ये टीम पहुंचने वाली बात करें, चौथी टीम बन जाएगी सुपर 4 में, जहां एलिमिनेटर खेलेगी ये टीम अगर जीतती है तो शारिक 11 से। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मोमेंट शिफ्ट हुआ, जबरदस्त 1 वॉन्स 4 प्रथमेश पवार का ये पावर। जैसा कि विकास जी ने कहा था, इनको मध्य प्रदेश की जमी कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। हमारे पहले सीजन 2020 में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और इसी को बड़ा प्लेयर कहते हैं, बड़े मुकाबले में खेलते हैं जब जरूरत थी टीम को। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए लग रहे थे, 6 बॉलों पर मात्र 2 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन जबरदस्त वापसी, बड़ा प्लेयर, अपने आप को टाइम दिया, सेट किया और उसके बाद 2 चौके 1 छक्का इस ओवर में लगा चुके हैं प्रथमेश पवार। बहुत ही जबरदस्त पारी। यकीनन तौर पे प्रथमेश पवार शुरू में वक्त लेते हैं और जैसे एक बार सेट हो जाए, हर जोन में खेलने की काबिलियत है इनके पास। बढ़िया क्रिकेट दर्शाया है, 62 रन की चुनौती थी और बढ़िया गेंद इस बार, तारीफ बॉलर की होनी चाहिए, धीमी गति की स्लोअर बीट किया इस समय। ओवर की समाप्ति हुई है, अब सिर्फ 6 रन की दरकार है आखिरी 6 गेंदों में। बिल्कुल विकास जी, 6 बॉल रिमेनिंग, 6 रन टू विन, 9 विकेट इन हैंड, अवान 11 पैरामीटर। मुकाबला बड़ा दिलचस्प, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अवान 11 ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा संभल के खेले, एक समय लग रहा था ये मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए वहां पर अवान 11 पैरामीटर के ये प्लेयर सुनील चावरी और प्रथमेश पवार, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये देखिए हमारा गणित, 6 बॉल और 6 रन। यहां से विकास जी की मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर हैं। बिल्कुल अपना नेचुरल खेल दिखाना चाहेंगे, ज्यादा अगर आप प्रेशर लेते हैं तो मुश्किलें बढ़ भी सकती है। कई बार हमने देखा या आखिरी ओवर तक जब भी गेम जाता है एक अलग दबाव होता है बल्लेबाजों पे, तो खेल है इसमें अमित जी, हालांकि आसान कार्य है। जहां से देखिए शुरुआती 3 ओवर में बहुत कम रन बने थे, 20-22 के आसपास में सिर्फ रन थे, वहां से जो रिकवरी की है सुनील चावरी, अब 32 पे पहुंच गए देखते देखते, 3 छक्के 2 चौके, और प्रथमेश पवार 12 गेंदों में 18 पे आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं इस समय। निजाम अली मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल निजाम अली, ये अंजाम हुआ है 6 रन के लिए, जीत लिया है अमित जी, मुकाबला जबरदस्त जीत अर्जित की है अवान 11 पैरामीटर्स। क्या कहेंगे अमित जी, शॉट ऑफ द लेन पे सीधे 6 रन के लिए? बहुत ही बढ़िया, पहली बॉल पर इस मैच को खत्म किया सुनील चावरी ने, मैन इन फॉर्म बैट्समैन, 38 नॉट आउट वहां पर मात्र 16 बॉलों पर बनाए हैं विकास जी। ये बहुत बढ़िया पारी, जिस प्रकार से आगाज किया था अंजाम तक लेके गए। हालांकि अंजिल कोलकाता की तारीफ करनी होगी, यहां तक आए और बहुत ही बढ़िया सफर रहा उनका इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुभकामनाएं अवान 11 पैरामीटर्स को, जबरदस्त पारी, सारे प्लेयर्स के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन विकास जी, और इस मुकाबले को अपने नाम 9 विकेट से किया। बहुत बड़ी जीत, सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम।
सुपर 4 में पहुंचने वाली अमित जी चौथी टीम है और अब यहां से पहला क्वालिफायर के लिए दोनों टीमें जल्द से जल्द तैयार रहेगी। धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड वर्सेस मुकाबला होगा। एक और बड़ी टीम